दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के एक बैठक हुई, उसमें माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी उसमें शामिल हुए, जिसमें बातें हुई कि जो 5 साल से अधिक जो शिक्षक विद्यालय में जमे हुए हैं, चाहे वो कोई भी शिक्षक हैं, तो उनका ट्रांसफ़र किया जाए। उनका कहना है कि उनका ट्रांसफ़र किया जाए। उस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि विद्यालय को बिल्कुल एकदम फ्रेश किया जाए। जितने भी पुराने शिक्षक हैं विद्यालय से हटाइए और नए शिक्षकों को, भले ये वही शिक्षक जो दूसरे विद्यालय में पढ़ा रहे थे उस शिक्षक को यहाँ लाइए और यहाँ वाले शिक्षक को दूसरे विद्यालय में डालिए। समझ गए? ये मेन उद्देश्य है सरकार का। तो उसमें बातें हुई कि जो 5 साल से एक ही विद्यालय में जमे हुए हैं, चाहे वो किसी कोटि के भी शिक्षक हों, उनका ट्रांसफ़र। उसमें चाहे आप विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे आप 34,540 वाले हों, या फिर आप पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हों, या फिर नियोजित। चर्चा यही हुई कि कौन से ऐसे मार्ग को अपना करके इन शिक्षकों का ट्रांसफ़र विद्यालय से बाहर किया जाए, है ना, ये अपना विद्यालय ये छोड़ सके। देखिए, सक्षमता परीक्षा का उद्देश्य भी यही था कि आप कौन सा सर्टिफिकेट पर काम कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट दिखलाइए, पहला। और दूसरा था कि आपको अपना मूल विद्यालय जो है वो उसे छोड़ना होगा। अब सरकार जो है इसी थीम को लेकर के आगे बढ़ रही है कि जितने भी शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो बने हैं, या फिर नियोजित शिक्षक हैं, तो उन लोगों को उपाय ऐसा रच कर के विद्यालय से बाहर करना। तो विशिष्ट शिक्षकों को तो विद्यालय से बाहर करना बहुत आसान है, वो तो सरकार के हाथ में है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा पेच फंसेगा नियोजित शिक्षकों के मामले में, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के मामले में इनका पेच फंसेगा कि नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली में है उसमें करना होगा संशोधन। और नियमावली में अगर संशोधन होता है या सरकार करती है तो निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों को विद्यालय तो बदलना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारा लाभ भी हो सकता है कि वो दे करके आ जाए। तो अभी बातें हो रही थी कि जो बैठक में जो बातें हुई कि शिक्षकों को विद्यालय छोड़ने के संबंध में, कि विद्यालय को छोड़ा जाए, और जो सरप्लस शिक्षक हैं उनके लिए भी डेट आया है कि कब तक उनका जो है रिजल्ट आना है। रिजल्ट आना कहने का मतलब कि विद्यालय का जो सूची है वो कब तक उपलब्ध हो जाएगा। इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 17 सितंबर से सामान्य ट्रांसफ़र होना है। तो 9 सितंबर तक जो है वो आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र की पहली सूची, या फिर सरप्लस जो शिक्षक हैं, सरप्लस शिक्षक का म्यूचुअल जो शिक्षक हैं उनका 9 सितंबर तक जो है वो पहली सूची, और 14 सितंबर तक, 9 से लेकर के 14 सितंबर तक ये आने वाली है। जी हाँ, पहली सूची जो है 9 से लेकर के 14 सितंबर तक आ जाएगा। यही 1-2 दिन आगे पीछे इसीलिए डेट दे दिया है कि 9 से लेकर के 14 सितंबर तक किया जाएगा। अब 17 सितंबर से सामान्य ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है। तो इसमें भी सामान्य ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भी लोगों को कहा गया है कि आप भी 30 विद्यालय का ऑप्शन दीजिएगा। जो 30 विद्यालय आपको सूट करेगा वहीं आपको जाना है। जो 30 विद्यालय आपको सूट करेगा ना, वहीं आपको जाना है। तो अब देखिए क्या कुछ और बातें होती है तो निश्चित रूप से हम आपको बताएंगे। लेकिन बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी शिक्षक 5 साल से अधिक विद्यालय में जमे हुए हैं उनको भाई विद्यालय, सभी शिक्षकों को विद्यालय छोड़ना होगा। आप देखिए कि इसमें क्या कुछ होता है, तो निश्चित रूप से हम आपके साथ अपडेट होगा तो हम आपके साथ लेकर के आएंगे। लेकिन नियोजित शिक्षकों के साथ क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जो बैठक में बातें हुई है उसमें साफ कहा गया है कि चाहे किसी भी कोटि के शिक्षक हैं, चाहे किसी भी कोटि के शिक्षक हैं, उनको विद्यालय छोड़ना होगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। तो जितने भी शिक्षक हैं वो फिलहाल रेडी ही रहें। जो सरकार की स्थिति है, जो मंशा है कि वो चाहती है कि ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो जारी रहे और सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो। जहाँ तक कोर्ट का बात था दोस्तों, तो ये जान लीजिए कि कोर्ट में जो लोग पटिशनर थे सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा है, और नहीं तो आपका भी ट्रांसफ़र होने का है तो अभी भी पटिशनर बन जाइए, आप भी उसी विद्यालय में रह जाइए। कोर्ट कर दीजिएगा तो आप उसी विद्यालय में रह जाइएगा, जो स्थिति है अब देश का। तो चलिए, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।